हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th। तो आज आप सभी का इस चैप्टर नंबर 8 का पार्ट थर्ड हम लोग करने जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी ऑन चैनल है, ठीक है। पार्ट 3 जैसे मैंने आप सभी से कहा था, पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, मैथ के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपके 25, 24 एंड 23 के क्वेश्चन आंसर देख रहे होंगे, ठीक है। और ये चलेंगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के सीरीज में, ठीक है। तो प्लीज अगर आप सभी 1 मार्क्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो 1 मार्क्स का देखिए, 2 मार्क्स की तो 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की तो 3 मार्क्स की, ठीक है। टाइम अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए 1 मार्क क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर जो हमारा था, ये क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है हमारा वीडियो सीरीज का। इफ इफ तो क्वेश्चन है हमारा, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, ठीक है बच्चों। तो आपके स्टैंडर्ड में सवाल आया था कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा एम है, देन वैल्यू ऑफ आपको बतानी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज व्हाट, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर एम है तो आपको बतानी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। तो देखने में सवाल बच्चों बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आपने दिमाग नहीं लगाया थोड़ा सा इसमें, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। सो कैसे, आपको ये मिला हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना, तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, आप कन्वर्जन करके थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल बना लेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सिंपली बच्चों। तो मैंने क्या करा यहाँ से, टेन स्क्वायर थीटा को बच्चों मैंने इधर भेज दिया, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये आपका वन बन जाएगा बच्चों। देन आप देख सकते हैं ध्यान से, एक आइडेंटिटी में देख पा रहा हूँ इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करा है, यहाँ पे मैंने नोट करा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू देख सकते हैं इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन। ध्यान से देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको मिला हुआ है एम इक्वल टू वन, ये एम यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बनेगा वन बाय एम। और देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो आपको फाइंड आउट करना था। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। यस प्यारे बच्चों, आई होप तो सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट आउट कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका बच्चों, ठीक है। तो इफ कॉस क्या कॉफ अंडर रूट ब्रैकेट क्रॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो है, देन आपको फाइंड आउट करनी है कॉस अल्फा बाय टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो आपको बच्चों ये मिला हुआ है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर आपका जीरो है, देन आपको बताना है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू क्या होगा, ठीक है। तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पेज पे मिल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप, आपको क्या मिल रहा है। तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो है, देन ठीक है। तो जीरो की आपको बस ये देखना है कि बच्चों कि कॉस किस वैल्यू के लिए जीरो होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कॉस 90 वैल्यू के लिए क्या होता है, जीरो होता है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो भी एंगल हो यहाँ पे, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे ही आपका पार्ट बनना होगा। तो ध्यान से देख सकते हैं आप, क्या कॉस अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 90 है, तो 90 बाई टू हो गया बेसिकली, इट विल कम कॉस 45। तो कॉस 45 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, कॉस 45 इज व्हाट, वन बाय रूट टू। तो हैंस दिस क्वेश्चन ऑल्सो सॉल्व। आपने यहाँ पे भी अपना 1 मार्क्स पक्का कर लिया। तो प्लीज रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन टकरा रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज अगला क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए स्टैंडर्ड के बच्चों, ठीक है। यस बच्चों, तो आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। आपको बच्चों में बहुत सिंपली क्लियरली मिला है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, ठीक है। और जो थीटा एंगल है वो जीरो से ग्रेटर देन है, 90 से लेस देन है। देन वैल्यू आपको बतानी है सेक थीटा डॉट साइन थीटा की, ठीक है। तो आपको वैल्यू बतानी है सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मिला, तो बच्चों आपको चेक करना है फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे कैसे करेंगे आप, आपको मिला हुआ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, क्वेश्चन में मिला है। तो साइन 45 एंड कॉस 45 सभी को पता होगा, सिर्फ और यही एक वैल्यू जिसके लिए वन बाय रूट टू एंड वन बाय रूट टू दोनों की वैल्यू सेम है। तो यानी यहाँ से आपको क्या पता लग गया कि थीटा की वैल्यू क्या है, 45। थीटा की वैल्यू क्या है, 45, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप इसको सेक थीटा डॉट कॉस साइन थीटा में रख सकते हो सिंपली। सेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो थीटा की जगह रख दिया 45, थीटा की जगह दिया 45। सेक 45 इज व्हाट, सेक 45 इज रूट टू होता है, साइन 45 क्या होता है, वन बाय रूट टू। तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, और आप देख सकते हैं आपको क्या मिल गया, वन, ठीक है बच्चों, समझ में आया।
हैंस यहाँ पे भी आपने अपना एक नंबर और पक्का कर लिया। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए, ऐसे क्वेश्चन से आपके आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके अपना सॉल्व करने का पहले ट्राई करिए, तभी आप वीडियो में आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्यारे बच्चों, एक अनदर इजी क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 19। केस में आपको मिला होगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो ध्यान से देख सकते हैं, इस वैल्यू पे फोकस करना बच्चों, ठीक है, इस वैल्यू से ही सॉल्व होगा, है ना। साइन फाई, ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ये हमारा ये भी एक एंगल होता है, ठीक है क्या बच्चे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाई। तो साइन फाई इक्वल टू 1/2। देन फाइंड करना है आपको टेन थीटा और टेन ब्रैकेट थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो पहले थीटा फाइंड आउट करो, देन उसके बाद फाई करो। तो बच्चों जब भी आपको कोई वैल्यू मिलेगी, कॉस के सामने, साइन के सामने, किसी के सामने कोई वैल्यू लिखी मिले, तो प्लीज ऑलवेज चेक की क्या कोई स्पेशल वैल्यू है, तो चेक करना चाहिए। तो आपको ये मिला हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, साइन फाई इज 1/2। तो आपको निकालना ये है। तो कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, और आप सभी को पता होगा ये कॉस की वैल्यू कहाँ पे होती है, कॉस 30 पे। कॉस 30 इज व्हाट, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 30 आपको मिलेगा, थीटा इक्वल टू 30। साइन फाई इज व्हाट, 1/2। तो 1/2 क्या सिंपल वैल्यू, नहीं, ये क्या है, साइन की 30 की वैल्यू। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपको फाइव मिल गया कितना, 30 डिग्री। समझ में आया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चों कंपेयर करके आप इजीली इजीली निकाल सकते हैं इनको। आप देखिए ध्यान से, दोनों दोनों 30 30 मिल रहे हैं आपको। तो थीटा प्लस फाइव, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 1060। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है बच्चे आपकी, √3। तो हैंस यहाँ पे भी आपने एक और अपना एक नंबर पक्का कर लिया है, ठीक है। तो यस, विद इन लेस देन 7 मिनट्स आपने अपने क्या नाम है 5 से 7 नंबर कंफर्म कर लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको अपने आप सॉल्व करिए, अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करिए। यस फिर बच्चों, अब आपके यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क्स के सारे स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से इवेल्युएशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे थोड़े से आपको। तो बच्चों ये मैंने दोनों ही पार्ट सॉल्व करे, इनको राइट एंड लेफ्ट करके। आपको जो सा सवाल आसान लगे आप उस पार्ट को पेकअप कर लीजिए, उसको सॉल्व करना। बट प्रैक्टिस दोनों की करनी है आपको, ठीक है। तो आपको मिला होगा क्या, 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√3 cos 30। तो पहले मैं इसको देखूंगा। तो इसको बच्चों ये आपको जैसे स्टेटमेंट मिली हो, आपको समझ साफ सीधा समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आपको एंगलों की जस्ट वैल्यू रख देनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम सिंपलेस्ट, एकदम इजी। तो पुट द एंगल वैल्यू, आपको पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन 30 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2। तो ध्यान से देखिए, 2√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। 1/√2 क्यों, क्योंकि cos 45 था, इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी, √3/2, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में ये, ठीक है। तो ऊपर 2 × 1 और यहाँ पे देखिए बच्चों हैवी 2 बनना, तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो सकता है आपका, ठीक है। और इधर भी सेम, अगर हम इधर भी चेकआउट करें तो ये √3/2 है, 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस √3 इंटू √3, है ना बच्चों, √3 इंटू √3, ठीक है। तो 1 प्लस, ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, √3 को √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 1 + 3, तो यानी आपका आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया आपका, दिस इज योर पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 इसका चेक करेंगे तो बच्चों पार्ट 2 तो बहुत आसान है, इसका पार्ट 2 बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। पार्ट 2 क्या है इसका, कि आपको मिला हुआ है एंगल ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 30 है। वेरीफाई दैट करना है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूफ करना है। तो ए और बी की वैल्यू मिली हुई है, आपको प्रूफ करना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, टेकिंग एल एच एस क्या है मेरा, साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 30, यानी साइन 91। तो बच्चों को पूरी कोशिश करनी है कि इस साइड का जो रिजल्ट भी है आपका क्या है, वो 1 आए, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है आपको। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए 60 कॉस बी 30, कॉस ए 60 साइन बी 30। कॉस 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। √3 को √3 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 1 को 1 से, 2 को 2 से। आपको सभी को पता होगा, बचपन से हम करते आ रहे हैं, √3 को √3 से करा √3 का स्क्वायर, 2 को 2 से करा 4, 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से करा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बन गया 3/4, ये क्या बन गया 1/4। एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 8, तो 4/4 आपका क्या बन गया बच्चों 1। हैंस एल एच एस इक्वल टू RHS। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपने अपना खत्म कर लिया है। यहाँ पे आपके 2 मार्क्स पक्के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपके 2 मार्क्स पक्के, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या मैं बहुत फास्टली बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ समझने का पूरा प्रयास करिए, समझिए क्वेश्चन को। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट आउट करिए। चलिए आपके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 एवेलुएट करना है आपको 2 साइन स्क्वायर 30 सेक 30 प्लस 10 स्क्वायर 60। ठीक है, तो वन सेकेंड इसके दो पार्ट है बच्चों, तो हम दोनों पार्ट ही सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, एक पार्ट नहीं करेंगे, दोनों ही करेंगे सॉल्व आपके लिए। ठीक है, तो पहले पहला वाला पार्ट करेंगे, देन सेकंड पार्ट। तो 2 साइन स्क्वायर 30 सेक 30 प्लस 10 स्क्वायर 60 आपको मिला हुआ है, तो इवेलुएट करनी है आपको इस वैल्यू वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 30 डॉट सेक 30 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 2 इंटू टू साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का स्क्वायर। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 20 होती है। 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी बच्चों √3। ठीक है, तो देख सकते हो जिसके ऊपर स्क्वायर है उनके ऊपर बच्चों स्क्वायर लगाना है आपको ध्यान से। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 2 का तो 2 आ जाएगा, इंटू अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ आ गया 3। और आप देख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 तो क्या बन गया 4, तो 4/4 आपका कितना हो गया बच्चों 1। ठीक है, तो 4/4 बच्चों आपको क्या हो गया 1, और ये +3, तो आपका क्या हो गया आंसर 4। सॉरी दिस इज रॉन्ग, तो 1 + 3 आपका क्या मिल गया 4, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई गड़बड़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट एकदम सिंपल है आपका कि इफ 2 sin a plus b is √3 है, देन cos a minus b इक्वल टू 1। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है मेजर द एंगल ए एंड बी, एंड इसके लिए आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, ये मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन में करवाई हुई है ऐसी कंडीशन। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको मिला हुआ 2 sin a plus b √3 cos a minus b 1। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का बच्चों एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक 8.2 का एग्जाम्पल नंबर लास्ट आई है, पता नहीं कुछ वो 7वां 8वां कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल है, आप उसे चेकआउट करना तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी 8.2 में, जहाँ वैल्यूज वगैरह पुट करें एकदम लास्ट एग्जाम्पल ऐसा ही वो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को जस्ट चेंज आउट करके ऐसे दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है ध्यान से देखिए। तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये नीचे आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो क्या बन गया ये √3/2 है ना बच्चों, ये क्या बन गया √3/2, आप सभी को दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखिए √3/2 साइन की कोई वैल्यू होती है, यस डेफिनेटली होती है, इसे दिस इज साइन 60, तो साइन से साइन कैंसिल, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई हमें 60 डिग्री, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या, cos a माइनस बी इक्वल टू 1 है, a माइनस बी की ध्यान से देखेंगे 1 क्या, कॉस के टेबल में कहीं पे 1 आता है क्या, यस डेफिनेटली आता है cos 0 पे, तो a माइनस बी आपको कितना मिल गया बच्चों 0 डिग्री, है ना, एकदम बढ़िया बात। नाउ द बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो देखो बच्चों चैप्टर में इस 8 चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 का भी थोड़ा सा काम हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपको पता होगा एलिमिनेशन मेथड जो अपोजिट साइन होते हैं डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं, तो a प्लस बी आपको a प्लस ए मिल गया इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 0, 2a 60 डिग्री, a को ही छोड़ा 60/2, तो 2 को 60 से काटेंगे 30 डिग्री, तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बच्चों 30 डिग्री, है ना बच्चों, समझ में आया आपको इजीली। यस, आप करते हैं ऐसे सवाल तो बहुत इजी लगेंगे आपको ये। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन द फर्स्ट इक्वेशन, किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, आपने चैप्टर नंबर 3 में कराया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए की वैल्यू 30 रखी, तो 30 इधर जाके क्या हो जाएगा 60 से माइनस, तो बी की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी 30, और आंसर आपसे वो इतना ही मांग रहा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझ में आया आप सभी को क्वेश्चन ये। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को पॉज करके प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए प्लीज अपने आप। तो ये प्यारे बच्चों हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन आपका बढ़िया होने वाला है, बढ़िया का मतलब समझ गए होंगे आसान होने वाला है। ठीक है, तो मैं आसान किसे कहता हूँ तो आप देख लेना वीडियो में। cos 45 प्लस साइन 60 सेक 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपको दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या करना है, बेसिकली कुछ नहीं करना, cos 45 की जो वैल्यू वो पुट आउट कर दी, साइन 60 की वैल्यू वो पुट कर दी, सेक 30 की वैल्यू वो पुट कर दी, एंड cosec 30 की वो वैल्यू पुट कर दी। प्लीज चेक कर लीजिए सारी वैल्यूज करेक्ट है। ठीक है, वैल्यू चेक करिए, उसके बाद ध्यान से देखिए। अब देखिए ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है ना, ये ऊपर और नीचे इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे √2 और 2 कैल्शियम लेंगे तो √2 की टेबल में √2 बच्चों आता है, बट 2 नहीं आता, तो 2 × 1 हो गया, ये आपको ने सीखा होगा। 2 की टेबल में ध्यान से देखिए 2 आता है बट √2 नहीं आता, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बच्चों समझ में आता ही नहीं आता, ये आपको बहुत बार देखना है। ठीक है, इसकी तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप। देन नीचे वाले के लिए भी सेम ऐसे करेंगे, सेम पहले अपने आप ट्राई करके देखिए, फिर बताता हूँ मैं, ट्राई करो। चलिए बताता हूँ कैसे। √3 को 1 से करा बच्चों हमने, तो क्या हुआ √3। अब देखिए ध्यान से, अब इस वाले नंबर को देखिए, √3 की टेबल में √3 कितने पे आएगा बच्चों 1 पे आएगा, तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई 2। एक की टेबल में बच्चों √3 कितने पे आएगा
√3 पे आएगा, तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई है ना, यानी जो इसके ऊपर वाला नंबर होता है ना, जब मैं बोलूँ ऊपर वाला नंबर तो यानी इसके ऊपर वाला नंबर। तो अभी ऊपर से सॉल्व करके क्या मिल गया आपका 2 प्लस √6। अब बच्चों देखिए √6 कैसे आया यहाँ पे, तो मैंने बता रखा है वीडियो में, कब से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब कोई मल्टीप्लाई हो √a इंटू √b हो तो उसका आंसर होता है √ab। तो 2 इंटू 3 हो गया 6, तो बन गया 2 प्लस √6 अपॉन में 2 √2, और नीचे बनेगा 2 प्लस 2 √3 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, अब वन सेकेंड आप ध्यान से देख सकते हो बच्चों, ये आपकी कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन बननी है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो मैंने बता रखा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ये जो √3 है सबसे ऊपर आ जाएगा और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आया? तो 2 प्लस √6 अपॉन में 2 √2 इंटू √3 इंटू 2 प्लस 2 √3। अब कुछ नहीं करेंगे बच्चों, को सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले क्या होगा, 2 √3 से हुआ, फिर √6 √3 से होगा, सेम एज इट इज नीचे 2 √2 पहले 2 से हुआ, देन 2 √2 किससे हुआ आपका 2 √3 से हुआ, है ना। 2 को √3 से करा 2 √3, √6 को √3 से करेंगे √18। ये वही सेम आइडेंटिटी जो लगा चुके हम, 2 दूनी 4 तो 4 √2 बन गया, और देखिए 2 2 ज़ा 4, और √2 इंटू √3 यहाँ पे भी वही सेम आइडेंटिटी आपकी लग रही है। तो फाइनली आपको क्या मिला, 2 √3 प्लस अंडर √18, 4 √2 प्लस 4 √6, तो आपको ये मिल चुका है बच्चों। तो आप चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, नीचे से 4 कॉमन निकाल के मैंने कर लिया। ठीक है। अगर बच्चों ये सवाल आपके जैसे ये सवाल आपके 2 नंबर में है, अगर आपका सवाल छोटे में आ रहा है, अगर आपसे इतना सॉल्व होता है तो इतना छोड़ दो, लेकिन पूरा क्या रखा है, इवेलुएट करो, पूरा सॉल्व करो, पूरी वैल्यू निकालो आप। ठीक है। तो बच्चों फिर आपको इस सवाल को और लेके जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी क्या है, नीचे ध्यान से देखेंगे, नीचे ना अंडर रूट की टर्म बननी है। ठीक है, तो मैंने बता रखा है शायद ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, या किसी भी चैप्टर के अंदर, नॉट फॉर ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर थर्ड सेकंड फोर्थ कुछ भी चैप्टर हो, नीचे अगर कोई भी अंडर रूट की वैल्यू बननी है तो उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी भी छोड़ेंगे नहीं अंडर रूट में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम कर सकते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हाउ रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर कैसे होता है, तो बच्चों जो भी आपकी टर्म है, जैसे 2 √3 प्लस प्लस अंडर √18, 4 √2 प्लस 4 √2 प्लस 4 √6, ये जो हमारी ये वाली टर्म थी, इसी को लेके चलेंगे हम। देखिए यहाँ की जो नीचे की टर्म होती है ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, बट विथ अपोजिट साइन, है ना, यहाँ माइनस, और यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, ये प्लस का यहाँ जाके अपोजिट हो जाता है ना, तो माइनस हो जाता है, याद रखना इसको। अब नाउ आप देख सकते हो, आपको इनको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यानी क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले 2 √3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन √18 को फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे तो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, तो इन पे तो एक आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। ये ध्यान से देखिए, a+b, और ये क्या बन जाएगा आपका a-b, है ना। तो बन जाता है a² - b²। डिनोमिनेटर में तो हमेशा बच्चों ये आइडेंटिटी लगनी, कभी कुछ नहीं होना। और चलिए एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 √3 को करा पहले 4 √2 से, तो 2 4 ज़ा 8, √3 को √2 से करा √6। समझ में आया? 2 √3 को 4 √6 से करेंगे, 2 को 4 से करा 8, √3 को 6 से करा √18। वंस अगेन √18 को करेंगे 4 √2 से, तो देखिए 4 का 4 आ जाएगा, रूट रूट मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 को 18 से करेंगे, आ गया 36। रूट रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, √18 और 6 को करेंगे तो 108, बाहर की टर्म एज इट इज, नीचे का क्या बन गया 4 √2 का स्क्वायर माइनस 4 √6 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा बहुत डिटेल वर्क चल रहा है, तो प्लीज बहुत ध्यान से कंसेंट्रेट होकर देखना है, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करना, ना कि मेरा देखते रहना। कुछ नहीं हो रहा, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। हाँ, अब ध्यान से देखिए आप लोग। जस्ट बच्चों मैंने कुछ रीअरेंजमेंट करी है, मैंने अंडर रूट 6 को प्लस अंडर √4 √36 लिखा, माइनस 18 √18 माइनस 4 √18। तो मैंने क्या कर दी, प्लस की एक जगह कर दी, माइनस की एक जगह कर दी, दैट साइड और कुछ नहीं करा। नीचे का बच्चा स्क्वायर ऊपर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। देखो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आप समझ सकें। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 से और ये रूट कट जाए, 2 इंटू रूट कट जाएगा, तो 16 × 2 डायरेक्ट 32 आप लिख सकते हैं। बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि जब दो टर्म्स उस स्क्वायर के अंदर कैसे सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर कर दो, रूट टर्म की स्क्वायर अलग कर दो, है ना, सेम एज इट इज यहाँ पे कर दिया आपने। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन के अंदर आगे आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर और क्या हो सकता है। ये इस पहले बच्चों आई होप सो सभी ने सॉल्व करा होगा। तो देखिए ध्यान से, रूट a√6 बच्चों जैसा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था बच्चों 4 √36। ठीक है, अगर आप सभी को पता हो कि 36 6 का होता है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये अंडर रूट 36,
तो आप डायरेक्ट लिख दो। बाकी अगर आपको रूट सॉल्व नहीं करना आता तो ये मैंने काम इसलिए करा है कि आप ध्यान से देख सकते हो 36 का फैक्टर बनाओगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 तो एक 2 का पेयर, ये 3 का पेयर बाहर आ गया, तो रूट अंडर का खत्म हो जाता है। और यहाँ पे क्या था, 3 3 9, यहाँ था 8 अंडर रूट 18। तो मैंने यहाँ पे पेयर बनाया तो 3 3 का पेयर बना, 3 बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रह गया। सेम एज इट इज यहाँ पे 108 बनना था, 2 to the 4, 4 3 जा 18, 18 150, 54 का 3 से करेंगे 108। तो ध्यान से देखिए, 2 2 का पेयर बना, 3 3 का बना, कौन रह गया, ये रह गया, तो ये अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। और बाकी नीचे का मैंने बताया 16 into 2 बन गया, यहाँ 16 into 6 बन गया, 32 माइनस 96 आप देख सकते हो। और बाकी इसको सॉल्व करोगे, अंडर रूट 86 यही रहेगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 8 3 जा 24 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, देख लो बच्चों, आपका ये रह गया, ये बन गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देख सकते हो क्वेश्चन में, आप ऊपर से सभी में देख सकते हो, यहाँ 8 24 24 24 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 8 बाहर निकाला तो क्या बनेगा, √6 + 3 - 3 √2 - 3 √3। बच्चों प्लीज इनको कैंसिल मत कर देना, क्यों, ये देखो ध्यान से, √2 है और दिस इज √3, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं 32 में से 96 गए तो क्या बचेगा, -64, ठीक है। माइनस ऊपर चले जाएगा, ये आपको पता है, देखो ये माइनस ऊपर आ गया। और ध्यान से देखिए 8 की टेबल में 64, 8 पे, तो आपका फाइनल आंसर जो बना, ये देखिए 3 का कोई पेयर था नहीं, इसलिए मैं 3 को आगे लिख दिया, 3 + √6 -3 √2 -3 √6, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर आप सभी को यहाँ समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आंसर समझने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप अपने आप से करिए, ट्राई करिए, ठीक है। तो आपके ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल इक्का दुक्का आने वाले हैं, ठीक है। अब आपके स्टार्ट होंगे 3 नंबर के थोड़े से बच्चों, आपका बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यस प्यारे बच्चों, है ना, अब हम आ गए 3 नंबर के सवाल पे आपके। अभी तक आप सोचोगे स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चन दिख नहीं रहे, अभी तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो यस दिस इज योर स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को देखना, आप पूरा समझ में आ जाएगा वाई यू आर स्टैंडर्ड, ठीक है। आप स्टैंडर्ड मैथ क्यों ले रहे हो या आपके स्टैंडर्ड मैथ क्यों है। तो सिंपल क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है कि 1 + sec θ - tan θ 1 + sec θ + tan θ = 1, प्रूव दैट करना है कि 1 - tan θ अपॉन में cos θ बच्चों, ठीक है। ये प्रूव करना है आपको। तो देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है बच्चों। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिखाई दे एक्सेप्टिंग sin θ cos θ, तो ऑलवेज कन्वर्ट देम, ठीक है, टू sin θ एंड cos θ। जैसे देखो मैंने लिखा हुआ है sec θ इंटू tan θ को हम कन्वर्ट कर देंगे sin θ cos θ के अंदर। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, sec θ को क्या लिख सकता हूँ 1/cos θ, tan θ को क्या लिख सकता हूँ sin/cos θ, यार सबको पता होगा। sec θ होता है 1/cos θ और tan θ होता है हमारा sin θ अपॉन में cos θ, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल नीचे भी वही लिखा हुआ है मैंने, 1/cos θ, यहाँ पे 1 + sin θ। ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर को पहले ऊपर के रैशनल नंबर और नीचे को सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा एलसीएम ले लीजिए पहले। 1 cos θ का एलसीएम लेंगे तो cos θ। ध्यान से देखिए एक की टेबल में cos θ कितने पे आएगा बच्चों, cos θ पे, तो इंटू 1 कर दिया। cos θ पे 1 पे आएगा तो 1 इंटू 1 कर दिया। cos θ 1 पे आएगा तो 1 इंटू sin θ कर दिया। सेम एज इट इज नीचे होगा बच्चों, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो इसको। 1 cos θ का एलसीएम ले cos θ, एक की टेबल में cos θ पे आता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। cos θ पे 1 पे आता है तो 1 इंटू 1 कर दिया। cos θ पे 1 पे आता है तो 1 इंटू sin θ कर दिया। समझ में आया, क्या बना, cos θ + 1 - sin θ अपॉन में cos θ + 1 + sin θ + cos θ। ध्यान से देखो बच्चों, ये वही कंडीशन बन गई, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। मैंने बताया था जब कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपके d और b सेम है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो देखो cos θ सेम है तो कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास क्या बचा बच्चों, 1 + cos θ + 1 - sin θ, cos θ + 1 + sin θ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखिए हम पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, अब हम सॉल्व ही नहीं कर सकते इसको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम एक टर्म मान के चल रहे हैं यहाँ पे ना। देखिए अब हम यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कुछ कुछ क्वेश्चन के अंदर कि ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम ना मेथड लेते हैं रैशनलाइजेशन का। यहाँ पे हम ऐसे रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। इट इज़ वैलिड कि आप रैशनलाइजेशन कैसे भी कर सकते हैं विदाउट अंडर रूट, है ना। जैसे यहाँ पे अंडर रूट में नहीं है कुछ वैल्यू, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से अंडर रूट को ले सकते हैं। तो क्या बना, cos θ + 1 + sin θ, है ना। तो मैंने cos θ + 1 को ए टर्म बोल दिया और sin θ को मैंने बी टर्म बोल दिया। अब इसको बोलने के पीछे रीजन क्या था, या इसको बोलने से क्या हुआ, ध्यान से दिख रहा है बच्चों आपको। cos θ + 1 ए और sin θ को मैंने बी बोल दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे,
दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे आपको जरा बच्चों। जिस पहले बच्चों रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, जैसे मैंने आपको दिखाया था ये cos थीटा प्लस वन माइनस क्या होगा साइन थीटा, cos थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा बच्चों। ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक? आप सिंपली बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, हाँ ध्यान से देखिए, cos थीटा प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ये आपकी a माइनस बी, ये क्या है a माइनस बी, तो ध्यान से देखिए a माइनस बी तो क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जैसा मैंने लिख दिया। और नीचे आप क्या देखोगे a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो बच्चों मैंने स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। समझ में आया यहाँ तक? अब a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है, ए स्क्वायर, ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और ये बी बच्चों, जैसे यहाँ लिखी हुई है। नीचे क्या बनेगी बच्चों, देखिए ध्यान से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ध्यान से देखिए मैं क्या इसको आइडेंटिटी को ओपन कर सकता हूँ, किसको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो देखो कॉस थीटा प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा वन, है ना, ये नीचे आइडेंटिटी लगाई सेम मैंने। तो बच्चों ऊपर आइडेंटिटी लगाई तो क्या होगा, हम्म, ये ऊपर मैंने बच्चों आइडेंटिटी लगाई आपकी, तो ये तो कॉस, हाँ तो ये तो बच्चों आपकी, हाँ ध्यान से देखिए कॉस थीटा प्लस वन के अंदर ये बच्चों आपकी आइडेंटिटी लगेगी पूरी, तो क्या बने लगेगी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा प्लस वन को मैं बच्चों ओपन कर रहा हूँ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये भी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर, ये क्या हो गया टू ए और ये क्या हो गया बी बच्चों, है ना। और बाकी का सेम साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये इन दोनों को मैंने बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा को साइन थीटा से कर दिया कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा को वन से कर दिया तो साइन थीटा। ठीक है बच्चों, नीचे की आइडेंटिटी क्या बनी, कॉस थीटा का स्क्वायर वन का स्क्वायर टू कॉस थीटा, तो टू कॉस थीटा बन गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा चला तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। समझ में आया बच्चों यहाँ तक आपको? अब ध्यान से देखिए आगे क्या होगा, थोड़ा सा बच्चा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट धीरे धीरे समझोगे सब हो जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा वन का स्क्वायर वन, टू कॉस थीटा वन तो टू कॉस थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ध्यान से देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टू अंदर अप्लाई होगा तो टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा ना, ये माइनस का टू अंदर जाके अप्लाई होगा तो सब माइनस के हो जाएंगे। नीचे बच्चों ध्यान से देखिए, नीचे मैंने सॉल्व करने के लिए क्या करा, वन की जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस टू कॉस थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे मैंने क्यों करा बच्चों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए ध्यान से इसके साइन स्क्वायर थीटा से इसके साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। नीचे क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, तो देखो नीचे बन गया टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा। सेम एडिटिव बच्चों मैंने क्या करा, ऊपर वाले वन की जगह भी मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखा, तो देखिए ध्यान से टू प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या हो रहा है आपका, माइनस का टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम्म हम्म तो बच्चों ध्यान से देख सकते हैं आप, ये तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अच्छा बच्चों ये गड़बड़ हो गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देख रहे हो बच्चों यहाँ प्लस का चल रहा है, ये प्लस का है बच्चों आपका, ठीक है, ये माइनस का नहीं है, ये गलती हो गई थी, तो ये प्लस का रखना, तो प्लस प्लस कैंसिल नहीं होंगे, ये आगे सॉल्व होंगे अभी। ठीक है, तो वहाँ तक आपको दिखाता हूँ कैसे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक बच्चों को भी डाउट आया तो प्लीज कमेंट आउट कर देना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में मानता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे सॉल्व करिए, अपने आप से देखिए आपको समझ में आएगा किसको कैसे ओपन करना है, अपने आप सॉल्व करिए आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों स्टेप मेरे तो गलत हो गए थे, मैं इनको भी नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, अब यहाँ पे मेरे पेयर बनने हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बनना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बना माइनस का टू साइन कॉस थीटा, और ये टू साइन माइनस टू साइन थीटा और टू प्लस टू कॉस थीटा, है ना बच्चों। और नीचे ये मेरा बनी रहा देख रखा है आपने, तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, तो क्या बन गया टू प्लस कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा टू साइन कॉस थीटा, और ये आ गया माइनस टू साइन थीटा। और नीचे बच्चों देखो ध्यान से, नीचे ये आपका चल ही रहा है, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, तो यहाँ से टू कॉस थीटा कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस वन। ठीक है बच्चों, तो ये वन प्लस वन टू, तो वन प्लस वन टू कॉस थीटा, ये माइनस टू साइन थीटा। ध्यान से बच्चों देखो यहाँ से भी साइन थीटा अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस वन बचेगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये बच्चों ये भी वन होगा आपका। ठीक है, क्योंकि माइनस का टू साइन थीटा कॉमन लिया। ठीक है बच्चों, हम्म तो ध्यान से देखिए, ये वन प्लस कॉस थीटा, ये वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा
2 + 2 sin थीटा बच्चों, नीचे क्या बचा आपका 2 cos थीटा प्लस वन। तो cos थीटा प्लस वन से cos थीटा प्लस वन कट जाएगा आपका, है ना, 1 + cos थीटा या cos थीटा प्लस वन, बात सेम है। तो आप देखेंगे ध्यान से क्या दिख रहा है आपका 2 + 2 sin थीटा, तो ऊपर से भी 2 कॉमन निकालो, तो नीचे क्या बचा, क्या बचेगा 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और हैंस क्वेश्चन सॉल्व, हैंस प्रूफ बच्चों। तो आई होप सो आप सभी को देखने में मजा आया होगा, जैसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ना, अब आपको लग रहा होगा कि आपने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करा है। ठीक है, यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बढ़िया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं जैसे कि 3 मार्क्स में आपने बढ़िया सवाल सॉल्व कर, देखिए 3 मार्क्स में बच्चों कभी कभी ऐसे इतने सिंपल सवाल भी आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपके बच्चों एनसीईआरटी बुक का सवाल है, आपको बता दूं, और ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 जो आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 4 का, आई गेस ये कुछ 8वां पार्ट है आपका शायद। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना एक बार। तो प्रूव दैट करना sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा आपको प्रूव करना है बच्चों ये। तो ये मिला हुआ है LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है बच्चों। तो हम देख सकते हैं टेकिंग LHS हम लेंगे, तो आप देख सकते हैं सिंपली साफ साफ दिखाई पड़ रहा है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो ऊपर और नीचे बच्चों sin थीटा cos, ऊपर sin थीटा और नीचे से cos थीटा कॉमन आएगा आपका बच्चों। तो क्या बचा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन बच्चों। तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो बच्चों आप कह सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हम करना जानते हैं, है ना, स्टैंडर्ड के बच्चों से आई होप हम उम्मीद कर सकते हैं कि उतना समझ सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, बच्चों चाहो तो इसको डायरेक्ट tan थीटा लिख के सॉल्व कर लिख लो चलेगा। 1 - 2, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 2 अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 - 2 × 1, और क्या होगा 2 × cos स्क्वायर थीटा। नीचे तो बच्चों सेम चल ही रहा है आपका ये, 1 - 2 को 1 से करा -2, -2 को माइनस cos स्क्वायर थीटा से करा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नीचे नीचे सेम चल रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 में से 2 गए तो क्या 1 में से -2 गए तो बचे -1, और यहाँ क्या आ गया प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बनना है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों बस मैं इसको क्या कर रहा हूँ जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ, इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको मैंने पीछे लिख दिया, है ना। ये बच्चों माइनस प्लस में ही चल सकता है आपका। ठीक है, तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और नीचे भी क्या दिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो दोनों बच्चों सेम हो गए, अभी कैंसिल हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला tan थीटा, और दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखा बच्चों ने 3 मार्क्स में कितना आसान क्वेश्चन आया था जो आपने सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस प्यारे बच्चों, तो दिस इज अवर फुल एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों दिस इज एंड ऑफ सीरीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की सीरीज यहाँ पे एंड हो जाती है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन 25, इसको देख लेते हैं एक बार। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच्चों मिला हुआ √3, तो आपको प्रूव दैट करना है क्या, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा बच्चों, तो थोड़ा सा सिंपली कैसे करेंगे इसको हम। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √3 बच्चों, ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी टेक्निक लगाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, तो आपको पता है होल स्क्वायर से रूट कट के ये 3 बचा आपका बस। अब ध्यान से देखिए इसकी आइडेंटिटी आप ओपन करेंगे बच्चों, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos साइन थीटा इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है आपका 1, आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 3 में से 1 गया, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ 2 था, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की बच्चों क्या मिल गई वैल्यू आपको 1। ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में भेज दिया। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई बच्चों 1 मिल गई। ठीक है, अभी मैंने बस एक सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली। अगर हम सेम साइड इसको देखूँ, उसका दूसरा पार्ट जो मुझे प्रूफ करना था tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1, तो मैं इसका क्या करता हूँ LHS पार्ट लेके सॉल्व करता हूँ। tan थीटा की वैल्यू रखी sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा की वैल्यू रखी बच्चों मैंने cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। दोनों का एलसीएम लिया sin थीटा cos थीटा, और आपको मैंने बताया था कि एलसीएम क्या करना, अपोजिट cos थीटा आता है, sin थीटा नहीं आता तो sin थीटा से मल्टीप्लाई, sin थीटा आता है बट cos थीटा नहीं आता तो cos थीटा से मल्टीप्लाई। ऊपर बना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बना sin थीटा cos थीटा। ऊपर वन सेकेंड आइडेंटिटी लग गई 1, साइन थीटा कॉस थीटा आप सॉल्व कर ही चुके हो जो 1 है, तो 1/1 आपका बच्चों क्या बन गया इक्वल टू 1। तो हैंस ये आपने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया।
तो कंग्रेचुलेशन बच्चों, आपने यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है। 25 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1, 2 एंड 3। आई होप तो आप सभी को इस वीडियो सीरीज के अंदर मजा आया होगा, आपको बहुत समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके सारे बोर्ड के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के अंदर, बने रहिए इस चैनल पे। ठीक है, तो आपको ऐसे और बहुत सारे चैप्टर मिलते रहेंगे। आपके एग्जामिनेशन तक जितने हम चैप्टर डाल सकेंगे, जितना उससे हो सकेगा उतने हम डालेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, कुछ भी आपको सुझाव हो, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वर्क करूँगा। चलिए, ओके, बाय बाय।